धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। आप देख रहे हैं संचियालाल बेद आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़ के भव्य दिव्य प्रांगण से विश्व हिंदू परिषद प्रखंड रतनगढ़ का स्थापना दिवस समारोह है। मातृशक्ति एवं दुर्गा वाहिनी का सम्मान समारोह है। 24 अगस्त 2025 विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस मातृशक्ति व दुर्गा वाहिनी सम्मान समारोह है। प्रबुद्ध जनों एवं मातृशक्ति को मनसासीन कर सम्मानित किया गया। संत सानिध्य साध्वी योग श्रीनाथ योगेश्वर महादेव सिद्धपीठ सरजू सागर कोटबांध उदयपुर वाटी श्रीमती रूबी महर्षि अभिनय जी। मुख्य वक्ता श्रीमती नीलम जी शर्मा अखिल विश्व गायत्री परिवार चूरू उप जोन महिला समन्वयक। कार्यक्रम अध्यक्षा श्रीमती लक्ष्मी देवी मंडार प्रखंड मातृशक्ति संयोजिका रतनगढ़। विशिष्ट अतिथि श्रीमती आभाजी शर्मा समाज सेविका मुंबई प्रवासी। विशिष्ट अतिथि श्रीमती मेघाजी शर्मा प्रधानाध्यापिका हनुमान बालिका विद्यालय। विशिष्ट अतिथि श्रीमती जमुना देवी प्रजापत सह व्यवस्थापिका आदर्श विद्या मंदिर। विशिष्ट अतिथि श्रीमती मुक्ताजी कौशिक प्रधानाध्यापिका गांधी बाल निकेतन ब्रांच। विशिष्ट अतिथि श्रीमती सरलाजी जांगीर महिला अध्यक्ष अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा रतनगढ़। विशिष्ट अतिथि श्रीमती अर्चना जी शर्मा भजन गायिका। विशिष्ट अतिथि श्रीमती रेणु जी पारिक संचालिका नवोदयन किड्स स्कूल रतनगढ़। भामाशाह श्री शुभकरण जी बेद। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की। मैं ग्रंथ बोलूंगा, उसके बाद में सुबह में सामने बोलना है। विनाती बलवाना बोलिए सभी। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम बचियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम बसियो रे प्रभु मन बसियो रे। सब चलेंगे। राम नाम बसियो रे प्रभु मन बसियो रे। ना कोई संगी हाथ की तंगी संगी हाथ की तंगी। ना कोई संगी हाथ
वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम तियो रे प्रभु मन बसियो रे अर्ज हमारी मर्ज तुम्हारी अर्ज हमारी मर्ज तुम्हारी कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे सभी बोलेंगे वीर हनुमान अति बलवाना राम बजियो रे प्रभु मन बसियो रे राम जी का प्यारा सिया का दुलारा राम जी का प्यारा सिया का दुलारा संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमान अति बलवाना वीर हनुमान अति बलवाना संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे भारत माता की जय श्री राम जय जय श्री राम माता की भारत माता की भारत तुम्हारो देश फूटो भेष की धन धन भारती भारत तुम्हारो देश फूटो भेष की धन धन भारती बोलो जय जयकार उतारो आरती बोलो जय जयकार उतारो आरती बोलो जय जयकार उतारो आरती जय जयकार उतारो आरती सोना उगले धरती अंबर मोतीड़ा बरसावे रे सोना उजले धरती अंबर मोती ना बरसावे रे मुर्गे सूरज चांद की कोयलड़ी मीठा गावे रे मुड़ के सूरज चांद गीत कोयलड़ी मीठा गावे रे हिमगिरी योगी राज शीश पर हिमगिरी योगी राज शीश पर कान की गंगा वारती हिमगिरी योगी राज शीश पर ताज की गंगा भारती समुद्री यारी लहरा चरण समुद्री लहरा चरण पठारती समुद्री लहरा चरण पठारती उतारो आरती भारत तुम्हारो देश फूटो वेश की धन धन भारती भारत तुम्हारो देश फूटो वेश की धन धन भारती बोलो जय जयकार उतारो आरती बोलो जय जयकार उतारो आरती भूले लेते तक में हल्दी घाटी में तुम भूल
चित्तौड़ की मोट भारती रणचंडी मोड़ दुर्ग चित्तौड़ की मोटा भारती जो हर लपकाने जो हर लपकाने रोज निहारती जो हर लपकाने रोज निहारती हाँ पुकारो आरती भारत तुम्हारो देश फूटो देश के घन भारती बोलो जय जयकार उतारो आरती बोलो जय जयकार उतारो आरती तिल की गोखले भगत बोसिका झांसी की महारानी तिल की गोखले भगत बोसिका झांसी की महारानी जो है देखी जवाना रोको कटा कटे इतरो पानी जो है देखी जवाना रोको कटा कटे इतरो पानी गीतारो उपदेश गीतारो उपदेश कर्म संदेश कृष्ण स्वसारथी गीतारो उपदेश कर्म संदेश कृष्ण स्वसारथी आज भरत की धरा आज भरत की धरा विश्व भारती आज भरत की धरा विश्व भारती हाँ पुकारो आरती भारत तुम्हारो देश फूटो देश की धन धन भारती बोलो जय जयकार पुकारो आरती बोलो जय जयकार पुकारो आरती केशव माधव संग नाथ जन जन भोगियो बुझावे है केशव माधव संग नाथ जन जन भोगियो बुझावे है आत्मत्यागी और देश प्रेम को सबने पाठ पढ़ावे है आत्मत्यागी और देश प्रेम को सबने पाठ पढ़ावे है भगवे भज की आन देश की शान सदा सिंगार की भगवे भज की आन देश की शान सदा सिंगार की संगठना की शक्ति संगठनारी शक्ति देश संवारती संगठनारी शक्ति देश संवारती पुकारो आरती भारत तुम्हारो देश फूटो वेश की धन धन भारती बोलो जय जयकार उतारो आरती बोलो जय जयकार उतारो आरती भारत माता की वंदे वंदे हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार अर्पित कर दो तन मन धन मेरे साथ सभी लोग दौरान करेंगे पीछे तैयार हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार अर्पित कर दो तन मन धन अर्पित कर दो तन मन धन मांग रहा बलिदान वतन मांग रहा बलिदान वतन अगर देश के काम न आए अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार तो जीवन बेकार तो जीवन बेकार साथियों हो जाओ तैयार हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार सोचने का समय गया सोचने का समय गया उठो लिखो इतिहास नया उठो लिखो इतिहास नया बंसी फेंको और उठा लो बंसी फेंको और उठा लो हाथों
तूफानी गति रुके नहीं, तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। उठे हुए माथे के सन्मुख, उठे हुए माथे के सन्मुख, ठहरे न पाती हार, ठहरे न पाती हार, ठहरे न पाती हार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार, साथियों हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम में आए, अगर देश के काम में आए, तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। साथियों हो जाओ तैयार, तो जीवन बेकार। साथियों कांप उठे धरती अंबर, कांप उठे धरती अंबर, और उठा लो ऊंचा स्वर, और उठा लो ऊंचा स्वर। कोटि कोटि कंठों से गूंजे, कोटि कोटि कंठों से गूंजे, धर्म की जय जयकार, धर्म की जय जयकार, धर्म की जय जयकार। साथियों हो जाओ तैयार, स्वागत हो जाओ तैयार, साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार, साथियों हो जाओ तैयार। भारत माता की हेलो। हिंदू परिषद का स्थापना दिवस कार्यक्रम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिससे हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। आज 61वां ये वार्षिक उत्सव है पूरा। जो साथी आगे की कुछ पीछे कुछ बैठे हैं, जो लोगों में जनचेतना जागृति का काम करता है, धर्म से जो विमुख हुए हमारे मुख्य अतिथि के महर्षि मालवीय प्रधान हैं, आज उनका स्वागत किया जाए। कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम मंच में आसन होने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा शादी श्री योगेश्वरनाथ योगेश्वर महादेव सिद्धपीठ उदत्तवादी से कृपया वो मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। महेंद्र महाराज ओंकारेश्वर महादेव पीठाधीश्वर सुजानगढ़ से हमारे लिए प्रधान कृपया मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। रूबी जी महर्षि आज किसी कारणवश वो हमारे बीच उपस्थित नहीं हो सके हैं, उनके साथ में मुख्य अतिथि का धन्यवाद हमारे अजीज श्री अंग्रेज जी महर्षि सभा में है, मुख्य अतिथि का धन्यवाद कृपया वो मंच में पधारने का कष्ट करें। तालियों से जोरदार स्वागत किया जाए। हमारी अध्यक्षता लक्ष्मी देवी मुंडान जी के लिए रात हमारे बरसात होने से उसके घरों में करीबन 6 फुट पानी भर चुका है। घर से निकलने में असमर्थ होने के कारण आज हमारे अध्यक्ष पदभार श्री सुभाष जी पारिक जिला अध्यक्ष संयुक्त परिषद सभा में करके मंच पे सादर आमंत्रित है। समाज सेविका अपने प्रवास उनसे मेरा आग्रह है करके वो मंच पे पधारे। आभार की सभा
नीलम शर्मा अखिल विश्व गायत्री परिवार से है और हमें कन्या वंश में पधारने का कष्ट है। प्रधानाचार्य हनुमान बारी का रतन कन्या मंच में पधारने का कष्ट है। तालियों से जोरदार स्वागत, तालियों से प्रजापति व्यवस्थापिका आदर्श विद्यालय रतन कन्या मंच में पधारने का कष्ट है। श्रीमती मुक्ता कौशिक प्रधानाध्यापिका श्री गांधी बाल निकेतन साई ब्रांच रतनगढ़ कन्या मंच में पधारने का कष्ट है। श्रीमती सरला जागीर महिला अध्यक्ष जागीर समाज कन्या मंच में पधारने का कष्ट है। सरला जागीर। श्रीमती रेणु पाली प्रधानाध्यापिका नवोदय अकेडमी रतनगढ़ कन्या मंच में पधारने का कष्ट है। श्रीमती अर्चना शर्मा कोकी कंठी मधुर गायिका कन्या मंच में पधारने का कष्ट है। अर्चना शर्मा। शुभ भी हमारे बीच कुछ क्षणों में पधारे हैं। मोतीलाल जी ताबेर से जो नाम रहकर क्या वो भी बच्चे पधारने का कष्ट है। मोतीलाल जी ताबेर साहब। हमारे विश्व हिंदू परिषद की परंपरा है कि हम जब भी कोई कार्यक्रम शुभारंभ करते हैं तो दीप प्रज्वलन पूजा अर्चना से करते हैं। मेरा मंचस्थ आग्रह है कृपया वो माँ भारती के चरणों में पुष्प दीप धूप अर्चन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें और बच्चियों चंचल और कनिष्ठा बच्ची से मेरा आग्रह है वो दीप प्रज्वलन मंत्र का उच्चारण करें। ज्योति दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तु ज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति सभी मंचस्थ अपने स्थान पर उपस्थित हो गए हैं। आगे का कार्यक्रम पढ़ोचार विश्व हिंदू परिषद की परंपरा है कि हमें ओंकार ध्वनि का 3 बार आवर्ती करते हैं। उसके बाद एकता मंत्र इनके द्वारा हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होता है। तो मैं गजानन जी डाली जो हमारे बीच सुधागढ़ से पढ़ाने हैं, सीकर जिले के प्रभारी हैं, मेरा उनसे आग्रह है कृपया वो कार्यक्रम को संचालित करें। जय श्री राम। जो भी बंधु भगिनी पीछे की कुर्सियों पर बैठे हैं, आप सभी मेरे साथ कमर सीधी करके प्रणवोच्चार का उच्चारण करेंगे 3 बार आवर्ती।
एकता मंत्र मैं एक पंक्ति बोलूंगा, उसके बाद सभी साथ बोलेंगे, जिनको नहीं आता है वो सुनेंगे। यम वेदिका मंत्र दृश्य है पुराणा, यम वेदिका मंत्र दृश्य है पुराणा, इसके पश्चात 3 बार विजय महामंत्र श्री राम जय राम जय जय राम। एक पंक्ति में बोलूंगा, फिर 3-3 अंतरों में 4 बार इसको पूरा करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ऊंचे स्वर में सभी साथ बोलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे मंच के ऊपर विराजमान सभी मंचस्थों का एक बार परिचय हो जाए। हमारे बीच शादी श्री योग श्रीनाथ योगेश्वर महादेव शिवपीठ सरयू सागर बांध उदयपुर बाटी हमारे बीच पधारे हैं, जो मंच के बीच में उपस्थित है। तालियों से स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ खुशी संयोजिका दुर्गाबाई प्रखंड रतनगढ़ और शारदा देवी जागीर सह संयोजिका मातृ शक्ति प्रखंड रतनगढ़ को कृपया इनका स्वागत करें। खुशी पारिक शारदा देवी जागीर मोमेंटो से इनका स्वागत किया जा रहा है। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर पीठेश्वर पीठाधीश्वर सर सुजानगढ़ हमारे बीच उपस्थित है। इनका दुपट्टा पहनाकर हम स्वागत करने के लिए आमंत्रित करना चाह रहे हैं। अजय जी कहा कि जगदेव जी साथ बोले करके आए और इनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। मध्य नीलम जी अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ निकी जागीर राधा शर्मा, निकी जागीर राधा शर्मा। आज की हमारी अध्यक्षता कर रही सुबह की पालिका दुपट्टा पहनाकर स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री बजरंगनाथ जी प्रजापति विनोद जी मेहता, विशिष्ट अतिथि आवाजी शर्मा और अर्चना जी शर्मा हमारे बीच पदार्थ करके वो मंच पे आने शर्मा और अर्चना जी शर्मा
सभी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री ओम प्रकाश जी जहांगीर महेंद्र जी उपाध्याय को कृपया दुपट्टा पहना कर इनका स्वागत सम्मान करें और से तालियों में पौधे लगाते बबीता शर्मा कृपया आए और इनका दुपट्टा और हनुमानबाड़ी का विद्यालय के सम्मान के लिए मैं चादर आमंत्रित करना चाहूंगा निर्मला चौकिया साहिबराज हमारे उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उषा जी शर्मा पुष्पा देवी जी मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ स्वाति शर्मा मधु जी शर्मा को स्वाति शर्मा मधु जी शर्मा को सम्मान करें। सम्मान की इस वेला को यही पार्टी से मेरा अनुरोध है कि वो अपने उन से हमें लाभान्वित करें। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति दुर्गाओं मंचस्थ मातृशक्ति महाराष्ट्री गणमान्य जन कार्यक्रम में उपस्थित बंधुवर्ग बालक बालिकाओं आप सभी के आत्मतत्व को मेरा परिचय तो इन्होंने दिया है। नाम है साध्वी योगश्रीनाथ और योगेश्वर महादेव सिद्धपीठ मंदिर जो कोटवान पर स्थित है वहां मैं रहती हूँ। कम है मैं बाल्यकाल में आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ी हूँ। राष्ट्र सेविका समिति में मेरा प्रथम वर्ष हुआ है। दुर्गा वाहिनी में मैंने योग शिक्षिका रही हूँ और साध्वी शक्ति परिषद की राजस्थान की प्रदेश संगठन मंत्री रही हूँ। वर्तमान में साध्वी शक्ति मंच की संयोजिका हूँ। साध्वी शक्ति परिषद का नाम बदल के साध्वी शक्ति मंच कर दिया। ये परिचय देना इसलिए आवश्यक है, अगर कार्यक्रम कहीं और होता तो शायद मैं ये परिचय नहीं देती, लेकिन यहाँ पूरे परिवार के साथ बैठी हूँ जो ये जानते नहीं, तो उन्हें बताना आवश्यक है कि मैं इसी परिवार से हूँ। और मेरा आज यहाँ उपस्थित होने का कारण भी यही है कि मैं संघ परिवार से बचपन से जुड़ी हूँ, इसीलिए मैंने इस कार्यक्रम के लिए हाँ करी। और मैं सुबह 6 बजे जयपुर से चली हूँ। मैं कल जयपुर में एक कार्यक्रम था उसमें भी, और जयपुर में इतनी बारिश हो रही थी, पर मैंने कहा नहीं हाँ कर दिए तो पहुँचना आवश्यक है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ, आपके साथ हूँ। इन दुर्गाओं से तो मुझे यही कहना है कि समय बड़ा विकट है, बहुत संघर्षशील है। हम भी संघर्ष करते आए हैं और मेरा ये परिचय देने से आपको ये लगा होगा कि मैं भी आप ही के बीच से यहाँ तक आई हूँ, तो कल आपको भी वहीं पहुँचना है जहाँ के लिए आज आप संकल्प करें। देखिए, संकल्प करने से ही सिद्धि मिलेगी। आज हम जो संकल्प करते हैं, जिस कार्य को करने के लिए ये संकल्प
सारे में मुझे पूर्णता चाहिए, परिपूर्णता चाहिए और मुझे वहां तक पहुंचना है, तो वो कार्य अवश्य पूरा होता है। वही संकल्प आप लोगों को करना है, क्योंकि मातृशक्ति पर ही ये दायित्व है कि हमारी जो आज संस्कारहीनता पीढ़ी में आ रही है, वो अगर कोई दूर कर सकता है तो मातृशक्ति ही कर सकती है। क्यों? क्योंकि माता धात्री है। हमने पृथ्वी को भी माता कहा है। क्यों कहा? कभी विचार किया हमने क्यों उसे पिता नहीं कहा? क्योंकि धारण करने की शक्ति पृथ्वी में है और धारण करने की शक्ति सिर्फ माता में ही होती है। माता की ही गोद है जो एक बालक बालिका को एक नवीन पुष्प को जन्म देती है, उसे संस्कारित करती है और इस योग्य बनाती है कि वो समाज में अपनी कोई देन दे सके, समाज में अपना नाम कर सके, समाज और राष्ट्र की सेवा कर सके, परिवार का नाम रोशन कर सके। वो शक्ति सिर्फ माताओं के पास है। हमारे यहाँ तो मातृशक्ति काफी सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसमें एक कार्यक्रम है कलश, मातृशक्ति कलश यात्रा करती है और कलश का भी हमारे यहाँ हम कोई भी पूजन करते हैं तो कलश स्थापना करते हैं, तो वो उस कलश में देवताओं का आह्वान होता है और उस कलश को रखते किसके सिर पे? मातृशक्ति पे। कभी देखा है कि कोई पुरुषों की ऐसी यात्रा निकली हो जिसमें कलश लेके जा रहे हो? देखा है? सुना है? नहीं। सिर्फ माताओं के पास ये शक्ति है कि वो देवताओं को भी अपने सिर पर धारण करती हैं और उन्हें भी पूरे गांव का भ्रमण कराती हैं, ताकि हमारे पूरे गांव में एक सकारात्मक शक्ति, एक देवत्व शक्ति का की स्थापना हो सके। तो आप ही हैं जगदम्बा, आप ही हैं परिवार को पालने वाली, आप ही हैं पीढ़ियों को संस्कारित करने वाली, आप ही हैं संतानों को संस्कारित करने वाली। तो आप अपनी इस शक्ति को पहचाने, अपने दायित्व को पहचाने और इसके लिए प्रति समर्पित होके अपने को संकल्पवान बनाए कि हमें हमारी पीढ़ियों को संस्कारित करना है। ओम शांति प्रेम आनंद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अभी उद्बोधन में बहुत सी बातें बताई। मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी का आज ये कार्यक्रम है और मातृशक्ति जब शक्तिशाली होगी तो दुष्टों का अंत निश्चित है। हमारा विश्व हिंदू परिषद इस ओर अग्रसर है, कार्य कर रहा है। हमारी जो इकाई है वो सभी तहसीलों में, जिलों में, हमारा जो ये रिप्रेजेंट है ये जिला विश्व हिंदू परिषद के हिसाब से ये जिला है और अपने स्थापना दिवस पर विश्व हिंदू परिषद की 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में ये सभी जगह कार्यक्रम किए थे। आज दुर्गा वाहिनी और महिला के मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी के द्वारा आज ये जो बड़ा कार्यक्रम हमने यहाँ रखा है स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में। हमारी जो इकाइयाँ है आगे ही हमें जल्दी विकास कर रहे हैं कि हर गांव में हमारा संगठन खड़ा हो और गांव में, हर वार्ड में विश्व हिंदू परिषद, मातृशक्ति, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी की कार्यकारिणी का गठन करने जा रहे हैं, जिससे हमारा संगठन भी विस्तृत होगा और हमारे जो भी कार्य है हमारे सनातन की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए हमें जो प्रयास करने हुए हम उसके लिए तत्पर हैं और शीघ्र ही हमारा संगठन भी विशाल रूप ले लेगा। इसी ओर हम कार्य कर रहे हैं। आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा महाराज श्री उमानंद जी गिरी जी महाराज जो हमारे सुधारगढ़ में पधारे हैं, उनका भी हम आशीर्वचन लेंगे। आप प्रकार नहीं होने चाहिए। खुला दिल उच्छेद भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजे हुए मेरी गुरु बहन अधिकारीगण व मातृशक्ति
और भक्तजनों को सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मेरा भी बड़ा भाग्य है कि यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला। हिंदू विश्व परिषद के स्थापना के दिवस पर मैं सबको अपनी तरफ से वादन और अभिनंदन करता हूँ। समय की प्रक्रिया को देखते हुए अब समय ऐसा चल रहा है कि अपन को जागना बहुत जरूरी है। जब तक तुम नहीं जागोगे तब तक तुम्हारे पास में कुछ नहीं मिलेगा। वो कह है कि जागृत है वो पावत है और सोवत है वो खोवत है। जीवन के अंदर अपन एक हिंदू है ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और मातृशक्ति एक इतनी बड़ी शक्ति है कि वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। आप ही दुर्गा हो, आप ही मीरा हो, आप ही लक्ष्मीबाई हो, आपकी झांसी की रानी हो, आप ही हो सब। आज अपन को एक ऐसा संकल्प लेके चलना है कि जीवन के अंदर अपने समाज की नींव को मजबूत करें, अपने परिवार को मजबूत करें, आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार, अच्छी संस्कृति के अंदर उनका अभ्यास कराए। जीवन के अंदर सबसे पहले गुरु माता पिता होता है और माता पिता के संस्कार जो होते हैं वो बच्चे के अंदर आते हैं और आगे जाके बच्चा वही करता है जो अपने माँ बापों के संस्कार के ऊपर होता है। इसलिए अपने को इस पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को इस टाइप से तैयार करना है कि वो हर संघर्ष से लड़ सके। और हम तो सन्यासी हैं, हम तो बाल बड़े से संघर्ष ही करते आ रहे हैं, चाहे वो देश के लिए हो। हमारी भी एक सन्यासी नागा फोर्स है, जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये जितनी भी है ऐसे भी हमारी एक फोर्स है। हम भी संघर्ष करते करते देश के लिए, भक्तजनों के लिए, अपने समाज के लिए, और संघर्ष करना ये सबसे बड़ी बात है। और जब अपने आप के अंदर जागरूकता हो जाएगी, कुछ करने योग्य हो जाओगे तो सब कुछ कोई कठिन की बात नहीं है। जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु सच्चे भाव से और हरि का बन के और जो संघर्ष करता है वो कभी दुखी नहीं होता। इसलिए मैं बैठे हुए सभी भक्तों का व मातृशक्ति को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। अभी बहन जी हमारे जी महाराज के विचारों से लाभान्वित हुए। अब मैं आगे आमंत्रित करना चाहूँगा अर्चना जी को, कृपया वो एक अभी गीत सुनाए और सभा को लाभान्वित करें। अर्चना जी शर्मा के स्थापना दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, हालांकि मुझसे बड़े बहुत बहुत लोग यहाँ पे बैठे हैं, सिर्फ ये बात कहना चाहूँगी कि आजकल जो कुछ माहौल चल रहा है उससे वो सभी को विदित है और उससे मन बहुत अशांत होता है कि छोटी छोटी कन्याओं के साथ में, महिलाओं के साथ में क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन और इसके लिए हमें एकजुट होकर बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि महिलाएं जब किसी मंच पर बोलती हैं तो सभी को ये लगता है कि महिलाओं को भी लगता है कि महिलाएं ऊंचे हैं और पुरुषों को लगता है कि महिलाएं हमसे विरोध करना चाहती हैं और अपने आप को साबित करना चाहती है। तो मैं पुरुषों से भी यही कहना चाहूँगी, मैं अपने दिल की बात कह रही हूँ, हालांकि मुझसे सब बड़े हैं, सब ज्ञानी है, लेकिन मेरे मन की बात कह रही हूँ कि महिलाओं को ये नहीं समझना चाहिए कि हम आगे बढ़ने का मतलब कि हम पुरुषों से उच्च हैं, और पुरुषों को ये समझना नहीं
के नाम भी साथ नहीं लगते हैं, उनके बिना सब अधूरा है। देवी के बिना देवता का नाम अधूरा है और देवता के बिना देवी का नाम अधूरा है। इसलिए पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है और स्त्री के साथ के बिना पुरुष अधूरा है। तो मैं चाहती हूँ चाहे पुरुषों का कोई मिशन हो, चाहे स्त्रियों का कोई, महिलाओं का कोई मिशन हो, तो हम दोनों एकजुट होकर मिलकर उसका सामना करें। धन्यवाद। और एक छोटा सा गीत पेश करना चाहूँगी। ये जो मैं गीत प्रस्तुत कर रही हूँ कि आप भी कोशिश करेंगे मेरे साथ साथ गुनगुनाने की। हे जग को मैंने जन्म दिया है, जग को मैंने मैं दुर्गा अवतारी हूँ। मत समझो लाचार मुझे तुम, मैं भारत की नारी हूँ। बोलो, मत समझो लाचार मुझे तुम, मैं भारत की नारी हूँ। किया शत्रु को पानी पानी, हाथों में तलवार नहीं, अंगारों पर खेली हूँ मैं, जान की ना परवाह रही। छुई हुई जो मुझको माना, होगी भूल तुम्हारी। मनमानी जो करना चाहा, माफ न होगा तारी। चलने दो अब साथ साथ में, जिसकी मैं अधिकारी हूँ। जो बात मैंने अभी कही थी उस पर गौर करवाइएगा। चलने दो अब साथ साथ में, जिसकी मैं अधिकारी हूँ। मत समझो लाचार मुझे तुम, मैं भारत की नारी हूँ। मत समझो लाचार मुझे तुम, मैं भारत की नारी हूँ। ये प्रश्न तुम्हारे मन में, सबका ही मैं उत्तर हूँ। नहीं याद से खेलो प्यारे, रिश्तों के खातिर चुप हूँ। तुझ सोच से ऊपर उठकर सारे भेद मिटाओ तुम। ये बात महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है, ये बात दोनों के लिए है। तुझ सोच से ऊपर उठकर सारे भेद मिटाओ तुम। मैं हूँ निर्मल गंगा जैसी, उंगली नहीं उठाओ तुम। मर्यादा में रहना सीखो, मर्यादा में रहना सीखो। बन सकती चिंगारी हूँ, मत समझो लाचार मुझे तुम, मैं भारत की नारी हूँ। मत समझो लाचार मुझे तुम, मैं भारत की नारी हूँ। आज सोच अफसोस बढ़ाए, कुछ की नीयत डोली है। जिनके कंधे जिम्मेदारी, वही लगाते बोली है। सब्र बांध जिस दिन टूटेगा, अंधकार छा जाएगा। सब्र बांध जिस दिन टूटेगा, अंधकार छा जाएगा। रोकेगा फिर कौन तबाही, महाप्रलय जब आएगा। रोकेगा फिर कौन तबाही, महाप्रलय जब आएगा। ममता को मत रोंद करे तू, खिलती सी फुलवारी हूँ। माँ तो ममता की मूर्त है, प्यारी सी ममता की मूर्त है, जिसने जो पिता है वो भी किसी माँ के पुत्र हैं, और जो पुत्र हैं वो भी माँ के ही हैं, और जो पति हैं उनको भी किसी माँ ने ही जन्म दिया है। और जो व्यवहार माता अपने पुत्र के साथ करती है, वो व्यवहार जीवन भर चलता है, क्योंकि माता तो ममता की मूर्ति है। एक बार एक लाइन ताली बजा के मेरे साथ गा लो। ममता को मत रोंद करे तू, खिलती सी फुलवारी हूँ। ममता को मत रोंद करे तू, खिलती सी फुलवारी हूँ। मत समझो लाचार
के द्वारा नव दुर्गा नृत्य नाटिका का प्रस्तुत करने जा रही है। रामचंद्र जी मेरा आग्रह करके बच्चों को यहाँ उपस्थित करें। नव दुर्गा नृत्य नाटिका नवोदय किड्स एकेडमी स्कूल रतन के द्वारा हेमोनिका की माला दुपट्टा पहनाकर स्वागत करना चाहेंगे। तो मनीष जी इंडिया है वो सुरेश जी पत्रकार का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे। घनश्याम जी उनका विकास कैसे हो तो हर चीज भी हमें तत्पर रहते हैं, उनका सहयोग भी हमें मिलता रहता है। भारत माता की जय हो, नारी शक्ति की जय हो। संगठन की प्रस्तावना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे संगठन के जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता गजानन जी राजीव साहब से ताकि वो पधारे और संगठन की प्रस्तावना से भी अवगत कराएं। हमारे मध्य विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस कार्यक्रम को मातृशक्ति एवं दुर्गा वाहिनी आयाम के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मंचस्थ साध्वी योग श्रीनाथ जी, श्रीमान उमानंद गिरी जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान अभिनेश जी महर्षि, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान सुभाष जी पारिक, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, विशिष्ट अतिथि श्रीमती आबाजी शर्मा, श्रीमती मेघा जी शर्मा, श्रीमती जमुना देवी जी, श्रीमती मुक्ता कौशिक जी, श्रीमती सरला जहांगीर जी, श्रीमती रेणु पारिक जी, श्रीमती अर्चना शर्मा जी एवं समस्त मंचस्थ मानव। आज का ये कार्यक्रम संक्षेप में मुख्य वक्ता से पहले इस कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए मुझे निर्देश मिला है। आज का ये कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद का 61वां स्थापना दिवस कार्यक्रम है। बंधुओं भगिनी, मुख्य रूप से ये कार्यक्रम मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी के द्वारा ही आयोजित और संचालित है, इसलिए मेरी भूमिका नगण्य है। फिर भी संगठन की मूलभूत जानकारी मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। 1000 साल तक हमारा भारत विभिन्न जातियों के द्वारा, संस्कृतियों के द्वारा, मजहब और पंथों के द्वारा गुलाम रहा। हमने नाम सुना 721 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम, फिर फिरोज तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी। भिन्न भिन्न संस्कृतियों, मजहबों ने हम पर शासन किया और हमें गुलाम बनाकर रखा। लेकिन 1925 में एक विभूति ने नागपुर के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। स्थापना का एकमात्र उद्देश्य जो भारत में उस समय देश की आजादी के लिए आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों से जो भारत निकलेगा, जो भारत आजाद होगा, वो भारत कैसा होगा, इसकी चिंता की डॉक्टर केशवराम। उन्होंने सोचा, विचार किया कि भारत आजाद तो होगा लेकिन फिर गुलाम नहीं होगा,
क्या गारंटी है? इसके लिए उन्होंने विचार किया तो उन्हें ध्यान में आया कि इस देश का जो हिंदू समाज है वो विभिन्न विभिन्न जाति वर्गों में ऊंच नीच के भेदभाव में बंटा हुआ है। और जब तक इस भारत का हिंदू समाज, हिंदुस्तान का हिंदू समाज सनातन धर्म को मानने वाले धर्मावलंबी एकजुट नहीं होंगे तब तक ये भारत आजाद होगा, लेकिन इसकी आजादी अटल, स्थायी, अक्षुण्ण नहीं रहेगी। इसलिए 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया, जिससे हिंदू समाज को एकजुट करना। उनके बाद संघ के द्वितीय सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर श्री गुरुजी, उन्होंने देखा समाज के बाकी वर्ग को भी जोड़ना है। कैसे जुड़ेगा? इसके लिए 1964 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मुंबई के सांदीपनी आश्रम में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की। कैसे की? विभिन्न प्रकार के जो मत पंथ और संप्रदाय हैं, गिरी, पुरी, शैव, वैष्णव, सिख, जैन, बौद्ध, लगभग सभी धर्मों के बड़े बड़े साधु संत और महंतों को 1000 से ज्यादा की संख्या में वहां पर ऋषि मुनि और संत उपस्थित हुए। उनके द्वारा विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई। उद्देश्य इसके नाम में ही झलकता है, विश्व के हिंदुओं को एकत्रित करने वाला, विश्व में कहीं भी निवास करने वाला हिंदू, उसके खिलाफ कहीं भी कोई अत्याचार, अनाचार उसके साथ हो तो मजबूती के साथ खड़ा होने वाला संगठन विश्व हिंदू परिषद। अपनी स्थापना के साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने लक्ष्य लिया, आप सब लोगों के ध्यान में होगा 1526 में मोहम्मद शहीदुद्दीन बाबर के द्वारा हमारे आराध्य भगवान श्री राम, जिनका अयोध्या के अंदर भव्य मंदिर बना हुआ था, जिसको 1526 में बाबर के द्वारा छुड़वा दिया गया। ये हिंदू आस्था के ऊपर सीधा सीधा प्रहार था। और यही लक्ष्य लिया विश्व हिंदू परिषद ने अपनी स्थापना के बाद। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर था, जिसको आतताइयों के द्वारा तोड़ दिया गया, पुनः उस मंदिर को उसी जगह भव्य रूप में बना करके भगवान रामलला का जन्म मनाया जाएगा। और 500 वर्षों के बाद आपने महसूस किया 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बलबूते विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसे हजारों देशभक्त, राष्ट्रभक्त संगठन जो सनातन धर्म के लिए जीने और मानने का काम करते हैं, उनके द्वारा 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की गई। हिंदू समाज पर लगा हुआ कलंक माथे से मिटा दिया गया। लेकिन विश्व हिंदू परिषद का काम केवल यहीं तक सीमित नहीं है, उससे आगे बढ़ते हुए बजरंग दल, मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी, ये भी विश्व हिंदू परिषद के ही घटक और आयाम है। मातृशक्ति महिलाओं में और बजरंग दल 15 वर्ष से 35 वर्ष के नवयुवकों में, दुर्गा वाहिनी 15 वर्ष से 35 वर्ष की नवयुवतियों में कार्य करती है। क्यों करती है? क्योंकि हमारा समाज अभी भी धर्म के प्रति तो बहुत लगाव रखता है। खाटू श्याम जी पद यात्रा, सालासर पद यात्रा, जीण माता पद यात्रा, रामदेवरा पद यात्रा, भंडारे लगाना, पूजा पाठ, सुंदरकांड सब करते हैं, लेकिन उस धर्म की रक्षा के लिए हम कुछ नहीं करते। जो हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है उसके लिए कुछ नहीं करते, उस समय हम निष्क्रिय रहते हैं। इसका उदाहरण देखने को मिला 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, उसी दिन भारत का विभाजन भी हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, और जब पाकिस्तान बना तो आप विचार करो क्या हुआ। 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। वहां पर हिंदुओं की जो संपत्ति थी वो मुसलमानों की हो गई। और यही और हुआ 1990 में जम्मू कश्मीर में, जब 5.5 लाख हिंदुओं को यह कहा गया, मस्जिदों से अजानें दी गई, अपना धन, अपनी संपत्ति, अपनी बहन बेटियों को छोड़कर यहां से जो हिंदू है वो पलायन कर जाओ। द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई थी, जिन लोगों ने देखा है और जिन लोगों ने उस समय का इतिहास पढ़ा है उनके ध्यान में होगा।
लेकिन हिंदू भूलता बहुत है, हिंदू याद नहीं रखता, हिंदू अपनी आंख बंद कर लेता है। उस आंख बंद को बार बार जगाना और समाज में सक्रियता पैदा करना, यही काम विश्व हिंदू परिषद का है। जब 5.5 लाख व्यक्तियों को जम्मू कश्मीर में 1990 से निकाल दिया गया, उसका क्या कारण था? उसका मूल कारण था जो इस्लाम मजहब को मानने वाले हैं, उनका एक ही नारा है, गजवा ए हिंद। हम लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो आप एक बार यूट्यूब पर सर्च करना, गजवा ए हिंद क्या है, उनकी मानसिकता क्या है। हम क्या अधिकांश ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा सभ्य समाज से आते हैं, संपन्न और समृद्ध लोग हैं, इन सब बातों पर विचार नहीं करते और हम ये कहते हैं ये तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम करते हैं। आप विचार करो, इस देश से पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पर हुआ? धर्म के आधार पर हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई? धर्म के आधार पर अलग पाकिस्तान बनाने के लिए हुई। उन्होंने कहा हम हिंदुओं के साथ अपनी नमाज और अजान नहीं कर सकते, हम हिंदुओं के साथ रह करके अपना जो धर्म है, मजहब है, इसका पालन पोषण नहीं कर सकते, इसलिए हमें अलग देश चाहिए। और आज भी हमारे देश में जब पाकिस्तान जीतता है तो पटाखे फोड़े जाते हैं। आज भी हमारे देश के अंदर रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जाते हैं। आज भी हमारे देश में गाय माता के ऊपर तेजाब डाल दिया जाता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम सेकुलर बने हुए हैं, हमारे धर्म निरपेक्षता का कीड़ा हमारे चेहरे में घुसा हुआ है और हम कहते हैं कि जो भी हो रहा है होने दो, ये तो बंगाल में हो रहा है, ये तो कश्मीर में हो रहा है, ये तो पंजाब में हो रहा है, राजस्थान में हो नहीं रहा। तो इन सब बातों से आप लोगों को जागरूक करने के लिए, इन सब घटनाओं के बारे में जागरूक होने के लिए, अभी पिछले दिनों एक छांगुर बाबा का नाम सामने आया, उत्तर प्रदेश का मौलवी, जिसने 500 करोड़ की फंडिंग बाहर से हुई, 5000 परिवारों को बर्बाद कर दिया, 500 बहनों को लव जिहाद का षड्यंत्र शिकार बनाया। लेकिन ये सब बातें आम हिंदू समाज के बीच में करते हैं तो उनको लगता है कि हम दक्षिणानुसी विचारधारा के लोग हैं, ये सांप्रदायिक लोग हैं, ये अच्छी बात नहीं करते हैं, ये हिंदू मुसलमान में झगड़ा पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन आप विचार करो, 1925 में जो संघ पैदा हुआ, जो हिंदू समाज को एकजुट करना था, चला। हम आज भी एकजुट हुए हैं क्या? हमारे अंदर भेदभाव 19 का खत्म हुआ है क्या? इन सब बातों पर विचार करने के लिए संगठन प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाता है। इस वक्त ज्यादा अपनी बात को न रखते हुए केवल आप लोग और हम लोग, और खासकर मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी, हमारे देश में सनातन धर्म को जीवित रखने वाली जो है माताएं बहनें ही है। जब कहीं भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है तो 500 की संख्या में वहां माताएं होती है और पुरुष 5 भी नहीं होते। सारी की सारी हिंदू धर्म को बचाने की जिम्मेवारी आप माताओं बहनों की है। इसीलिए हम सब ने विचार किया कि माताओं बहनों के द्वारा ये कार्यक्रम संचालित हो, माताएं बहनें इसमें उपस्थित हो, आपकी इसमें भूमिका हो। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हम सब एकजुट हों, हिंदुत्व के नाम पर एक रहें, और जो कोई भी हमारे बीच ये धारणा फैलाए कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सांप्रदायिक है, हिंदू मुसलमानों को भिड़ाने का काम करते हैं, उससे आप सावचेत रहें। वो हिंदू धर्म के दुश्मन हैं, वो भेड़िए हैं, उनसे सावधान रह करके मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी, गायत्री परिवार, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस जैसे तमाम अनेक धार्मिक संगठन हैं, हम उनमें बढ़ चढ़कर भाग लें, हिंदू समाज को एकजुट करने का कार्य करें। आप मेरे साथ भारत माता की जय का एक जोरदार जय घोष मेरे साथ लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। आपने विश्व हिंदू परिषद के बारे में सभी को अवगत करवाया। अब मैं कार्यक्रम लंबा नहीं खींचेंगे, हम उद्बोधन की कड़ी में मुक्ता जी कौशिक को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो संक्षेप में अपना उद्बोधन दें। 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम
के मन से सर्वप्रथम माँ भारती के चरणों में मेरा सादर नमन करता। मंच पर विराजमान साध्वी योग श्रीनाथ योगेश्वर महादेव विद्यापीठ सरजू सागर कोटवान के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मानंद जी गिरी जी महाराज को सादर प्रणाम। साथ ही मंच को सुशोभित कर रहे श्रीमान अभिनेश जी महर्षि और अन्य सभी विदुषियों को यथावत प्रणाम। कमरा जी ने 1991 में की थी। दुर्गा वाहिनी का उद्देश्य धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों के लिए महिलाओं को प्रेरित करना है और महिलाओं को शारीरिक मानसिक रूप से सबल बनाना है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं सशक्त नहीं हैं, काफी क्षेत्रों में हमने महिलाओं को अग्रसर देखा है। इसका कई क्षेत्रों में हमें उदाहरण देखने को मिला है। हमारे राष्ट्रपति जो है महिलाएं बन चुकी हैं। अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसको संचालित करने में महिलाओं की अहम योगदान रहा है। सोफिया कुरैशी, मोनिका सिंह, इनका नाम अग्रसर है। लेकिन जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं उनको भी नकारा नहीं जा सकता। जैसे निर्भया कांड, कोलकाता मर्डर केस, हरियाणा में हो रहे आए दिन ऐसी न्यूज आती है। ऐसे निंदनीय अपराध बहुत से समाज में फैले हुए हैं। इन अपराधों को तभी रोका जा सकता है जब युवतियां और महिलाएं सशक्त हो और अपनी आत्मरक्षा खुद कर सके। इसी के लिए दुर्गा वाहिनी निरंतर प्रयासरत है। मैं इसके प्रयासों को सराहना करती हूँ। समयावधि और आगे के प्रोग्राम के लिए सभी वक्ताओं को सुनने के लिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आगे दुर्गा वाहिनी की सभी बहनों को, आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद कि मुझे मंच साझा करने के लिए यहाँ बुलाया गया। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद। आगे की वक्ताओं की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शरणाई जांगीर समाज की महिला अध्यक्ष माँ भारती, माँ साध्य को वंदन करती हूँ और यहाँ पर आए हुए मंत्रीगण, अतिथिगण, सारी माताएं, बहनें, माता शक्ति और दुर्गा वाहिनी की बालिकाओं को नमस्ते। और यहाँ पर सभी जो इकट्ठे हुए हैं उनका सबका एक ही लक्ष्य है माता शक्ति को आगे बढ़ाना और एकजुट होकर हम सबको भारत माता को आगे बढ़ाना है और समाज के लिए आगे एक काम करना है जो एकजुट होकर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद शर्मा जी। अब मैं सुनने से पहले मैं मोतीलाल जी तापेर साहब से आग्रह करूंगा कि वो भी मैं राष्ट्रीय से आह्वान करें। मोतीलाल जी तापेर साहब। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच, उपस्थित मातृशक्ति महानुभाव, सबको मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं विश्व हिंदू परिषद का 61वां स्थापना दिवस मनाने हैं और जब हमारी मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी बीच में निमंत्रित है सब, तो आज के युग में, आज के समय में हमें इस विश्व हिंदू परिषद की ज्यादा जरूरत है। उस जब स्थापना हुई थी उससे ज्यादा आज जरूरत है। तो मैं चाहता हूँ हमारा विश्व हिंदू परिषद और मातृशक्ति और ज्यादा शक्तिशाली बने। बहुत दुख होता है जब हमारी बहनों के ऊपर अत्याचार होता है और हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार होता है, तो बहुत दुख की बात है। तो हमें और मजबूत होना है और मजबूत होकर निखरना है। ये मेरा उद्देश्य, मेरा कहना है। मैं यही अपना विराम देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। अब श्रीमती निगम जी शर्मा को आमंत्रित करना चाहूंगा जो अखिल विश्व गायत्री परिवार से हैं।
मुक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती नीलम जी शर्मा। या देवी सर्वभूतेषु संगरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी भावों के साथ अपनी भारतीय संस्कृति की सुदृढ़ नींव को मैं नमन करती हूँ। और इसी के साथ ही सम्मानित मंच और इस विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिवस पर एक आपातकालीन विचार गोष्ठी है। अभी भैया बता रहे थे, बड़ा आपको पीड़ा जो महसूस हो रही थी। विश्व स्थापना दिवस का एक बड़ा गंभीर विषय रहा होगा। तो इस मातृशक्ति का जो दुर्गा वाहिनी के रूप में अभी बच्चियों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम जो स्पष्ट किया था, वो है भारतीय अखंडता, भारतीय समरसता, भारतीय एकता और भारत समाज की सुरक्षा का बहुत बड़ा गंभीर विषय लेकर आज इतना सुंदर आयोजन किया है। तो इसमें उपस्थित सभी मातृशक्ति के साथ देव तुल्य भाइयों के आपके बिहार पे इस मातृशक्ति को ये मंच मिला है। तो सबसे पहले भाइयों के लिए आज तालियां हमारी मातृशक्ति को। हिंदुस्तान का बेटा कभी भी गिरा हुआ सरकार भाई नहीं है। हमें गर्व है अपने भाइयों पर, अपने पिता पर, अपने बेटों पर। ये सारा मध्यकालीन इतिहास रहा है जो पुरुष वर्ग को बदनाम कर गया। और इस समय जो साजिश चल रही है वो क्या है कि बेटियों को आजादी, ये नहीं करें बेटियों को आजादी तो हमारी संस्कृति है स्वतंत्रता की, और इसका दुरुपयोग करने के लिए हमारी महिलाओं को जो मिसगाइड किया जा रहा है वो चिंता का विषय है। तो हमारी जो मातृशक्ति है ना, ये तो साक्षात दुर्गा देखी आपने, इस दुर्गा के तो हाथ देखे असंख्य हाथ, और ये विराट स्वरूप देखा उस कृष्ण का, ये विराट स्वरूप प्रत्येक का हाथ, प्रत्येक का पैर, प्रत्येक की आंख बनेगा ना, तो वो विराट स्वरूप में हमारा कृष्ण और हमारी मंच पे अभी चुरू जोन महिला प्रभारी, मैं आप सभी को इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देती हूँ। और जो विषय आपका महिलाओं का, मैं 20 साल से अंडरग्राउंड काम कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ कि मातृशक्ति को जागरण, जगी हुई तो है लेकिन वो अपना भान नहीं है। दुर्गा शक्ति, काली जो भी हैं, इनका सदुपयोग हो। और मौसम की गंभीरता को देखते हुए मैं छोटी सी एक पंक्ति है जो मिशन की दूंगी। मातृशक्ति साथ बैठी 90, सर बताओ आप, रतनगढ़ तहसील में कितने गांव हैं? यस, 90 गांव हमारी रतनगढ़ तहसील में नॉन स्टॉप हमारी मातृशक्ति अखिल विश्व गायत्री परिवार की सुबह 4 बजे उठ के रात को 12 बजे प्रत्येक गांव में नारी जागरण करती हुई, सुरक्षित करती हुई, और 16 दिन टाइम दिया है। हमारी एक बार तालियां हो जाए। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी पंक्तियों के माध्यम से ये देखें और मंच को, हे सृजन शक्ति नारी यह तथ्य मत भुलाओ, विकसित करो इन्हें अब अनुदान श्रेष्ठ पाओ। यह देश था मुकुटमणि, यह देश था मुकुटमणि, जब थी महान नारी तप ज्ञान युद्ध सब में छवि थी पुनीत न्यारी। नारी की शक्तियों को यूं ही नहीं गवाओ, विकसित करो इन्हें अब अनुदान श्रेष्ठ पाओ। तब से हुए भगीरथ अनसुईया कम नहीं थी, गौरी का तब भुला दो, यह न्याय तो नहीं है। दुर्गा सरस्वती को वो क्या नहीं बनाओ, विकसित करो इन्हें अब अनुदान श्रेष्ठ पाओ। ज्ञान है पुरुष यदि तो, ज्ञान तो है, इसको प्रणाम है। ज्ञान है पुरुष यदि तो नारी भी कम कहाँ है। घोषा अरुंधति सी ऋषि देवियाँ यहाँ है, गार्गी या भारती का अधिकार मत भुलाओ, विकसित करो इन्हें अब अनुदान श्रेष्ठ पाओ। अब लास्ट पंक्तियाँ हैं। बच्चों में तेज भरना था काम देवियों का,
पुरुषों से कम नहीं था, तब शौर्य नारियों का। सीता शकुंतला को, अब मैं भाइयों से कह रही हूँ, सीता शकुंतला को मत कैद में बिठाओ, विकसित करो इन्हें अब, अनुदान श्रेष्ठ पाओ, अनुदान श्रेष्ठ पाओ। मैं सभी को पुनः एक बार अखिल विश्व गायत्री परिवार की सभी मातृशक्ति, वैसे सारी आप अखिल विश्व गायत्री परिवार की हो, मैं सभी इस श्रेष्ठ कार्यक्रम की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करती हूँ कि आप सब है ना, जब जब बुलाओगे हम आपको सहयोग देने को तैयार है। सबका एक ही मोटो है, भारतीय संस्कृति सिरमौर बने, विश्व गुरु बने। आप जैसे भाई और मातृशक्ति को के ये श्रेष्ठ कारण के कारण ही होगा। धन्यवाद। भारत माता की बीच कुछ प्रॉब्लम है, हमें चलाना ही है। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि अभिनय जी महर्षि से आग्रह करूंगा कि वो हमें अपने आशीर्वाद शांति बनाए रखेंगे। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के पावन अवसर पर मनसा सिंह सबसे पहले हमारे साध्वी जी और हमारे संत जी आपके चरणों में नमन करता हूँ, मातृशक्ति के चरणों में नमन करता हूँ। सामने बैठी हुई मातृशक्ति और मेरे भाइयों और प्यारे बच्चों, असल मायने में मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मुझे ये पता लगा कि आदरणीय भाभी जी नीलम जी आज मुख्य वक्ता के रूप में हम सबको संबोधित करेंगे। और बहुत अच्छा संबोधन शुरू हुआ था, लेकिन लाइट जाने के कारण जो इनके अंदर ज्वाला धड़क रही थी और जो शब्दों के माध्यम से बाहर आने को आतुर थे, वो हम नहीं सुन सके। मैं बैठा बैठा भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि लाइट जल्दी से आ जाए तो हमें वो सब सुनने को मिले। निश्चित रूप से प्रखर वक्ता है। मैं तो आज श्रीमती रूबी महर्षि मेरी धर्मपत्नी है, वो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वो नहीं आ सके। मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला। मैं तो ये सोच करके आया था कि मैं वहाँ बैठूंगा और आप सब लोगों को सुनूंगा, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं आज इस स्थापना दिवस पर रूबी महर्षि की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस बात की मंगल कामना करता हूं कि जो ध्येय हम सब लोग लेकर के चल रहे हैं उसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, उसके लिए समर्पण भाव से कार्य करने की आवश्यकता है, उसके लिए तेरी मेरी छोड़नी पड़ेगी, उसके लिए जातियों के बंधन को तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए हम सबको एक ही ध्येय रखना पड़ेगा कि हम सब क्या है, हिंदू हैं। इस भावना को लेकर के यदि हम काम करेंगे तो जो उद्देश्य लेकर के विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी चली है उसको हम पूरा कर सकेंगे। बहुत अच्छी बातें कही और हमें तो खुशी हुई कि साध्वी श्री ने जब कहा कि मैं एक स्वयं सेविका के रूप में मैंने काम किया है। आप सब लोग सुनते हैं 100 वर्ष हमारे आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100वां वर्ष चल रहा है और इस शताब्दी वर्ष में हम लोग बहुत कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हम लोग हमारे मूल उद्देश्य से नहीं भटके, हमारा ध्येय है उससे हम अलग नहीं हो जाएं और अपने छोटे छोटे स्वार्थों के कारण ये जो देश है, जो हमारी मातृशक्ति है, जिसका हम जयकारा लगाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, उसको हम भूल नहीं जाए। यही मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है। भगवान से फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ ये कार्यक्रम संपन्न होने से पहले लाइट आ जाए और नीलम जी का अधूरा वक्तव्य हम फिर सुने। इसी प्रार्थना के साथ में मुझे आने का अवसर दिया, ये जो सम्मान दिया है
ये सुरक्षित रूप से श्रीमती रूबी महर्षि तक मैं पहुंचा दूंगा। धन्यवाद। जय अध्यक्ष उद्बोधन से पहले यहाँ पे मातृशक्ति बैठी है, कोई आए हुए और भी व्यक्ति बैठे हैं और उनको ये जिज्ञासा है कि मैं भी अपने विचार व्यक्त करूँ, तो वो यहाँ के छात्र आमंत्रित है। और भारतीय किसान संघ का मैं चूरू जिले का जिला उपाध्यक्ष हूँ और इनके जो अभी प्रस्तावित जो भाषण सुना था उससे मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ और विश्व हिंदू परिषद से मैं हमेशा शिक्षा लेता रहता हूँ। हमारा क्षत्रिय धर्म जो है वो विश्व हिंदू परिषद है। मैं इनको और राजेश जी समाज की तरफ से सम्मान करना चाह रहा हूँ। राजेश जी का आओ सुंदरिया। आज हमने स्वागत शुरू किया अपने मंदिर के पुजारी जी लाटा जी से आग्रह करता हूँ उनका सम्मान करें। हम उनका जी से आग्रह सुनने में कमी लगती थी। एक बार हम फिर चाहेंगे कि हमारे मुख्य वक्ता हमें पढ़ना उस सांचे में ढलना होगा। ये गीता भी पर्याप्त का पढ़ना जो हम लोग पढ़ते रहते हैं, उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर विश्व हिंदू परिषद और ये दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार की मातृशक्ति और रतनगढ़ की विभूतियां सारी की सारी देव शक्तियां हैं, उन सभी को फिर अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। इसमें भाव से काम हो रहा है, दिमाग वाला काम तो पुरुषों के पास था, लेकिन जब आपने सबसे पहले भी एक नृत्य नाटिका थी, बहुत सुंदर थी। आपको मालूम है कि आप कौन सा पाठ था? वो कौन सा पाठ था बताइए, कौन सा पाठ था? दुर्गा सप्तशती का कवच चल रहा था, रोंगटे खड़े होने वाला। गायत्री शक्ति जब आई थी, सर्वे कर रही है चूरू उपजौन में, इस समय चूरू उपजौन में माँ गायत्री जब जब धर्म की हानि होती है तो आप सभी बोलते हो कि गीता में बोला है कृष्ण ने कि तब तक मैं अवतार लेता हूँ। चेतना ईश्वरी चेतना आती है तो इमरजेंसी लागू होती है, तो फौज का शासन होता है या नहीं? जब सरकार फेल हो जाती है तो शासन राष्ट्रपति होता है। इस समय धर्म का शासन डगमगा गया है, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो इसको ठीक करने के लिए इसकी सबसे बड़ी पावर, सुपर पावर गायत्री अपनी विभूतियों के साथ, शक्तियों के साथ उतर चुकी है और सारी शक्तियां अपने हैंड ओवर कर रही है। और उसी शाखा से एक आवाज हिमालय से आई थी। आप सुनना, ये दिल का विषय है, दिमाग का विषय नहीं। दिमाग तो घर पे रखा हुआ है। जिस दिन राजस्थान पुलिस सर्विस की मैं सिलेक्शन हुआ मेरा, उस समय एक राष्ट्र जागरण की एक साहित्य मेरे को मिला, किस्सा अखिल विश्व गायत्री परिवार का, और मेरा सिलेक्शन हुआ। और उस समय एक किताब आई, मुझे कहाँ से आई कि मैं बहुत डिटेल में हो जाएगा वो, और उसमें एक पंक्ति लिखी थी, अपनी प्रतिभा का दान मुझे करोगी, मैं आपका भगवान बोल रहा हूँ। तो प्रतिभा का दान बड़ी मुश्किल से ये प्रतिभा पाई और दान करना है तो रात भर नींद नहीं आई, लेकिन अंततः हुआ है कि वो राष्ट्र चरणों में वो हैट रखी, वो माँ भारती के चरणों में अपनी हैट रख के एक पीले रंग की 100 रुपए की साड़ी मुझे दी गई और बोला अब राष्ट्र जागरण करना है और मातृशक्ति को जगाना है। ये बहुत कठिन काम था वैसा, जब तक आप नहीं घुसने दोगे घरों में तो मातृशक्ति कैसे जगेगी, है ना? इस समय बहुत बड़ी सीता रावणों के लंका में कैद थी, उसको छुड़ा के लाना या उसको आप ये बताना कि हिम्मत मत हारना, राम आने वाला है, हिम्मत मत हारना, राम आने वाला है। सुसाइड हो रहे थे, जलाई जा रही थी, बलात्कार मुख्य पीड़ित, तो लेकिन मैं छोटा सा ही बोलूंगी, इस समय आज थोड़ा सा लेकिन 1942 का एक नारा बताओ मुझे कोई, 1942 का वो नारा, वेरी गुड, किसने बोला? गुड्डी जी, तालियां बजाओ जी के लिए। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब क्या नारा लगाएंगे? पूर्विकियां भारत छोड़ो, रूढ़ियां भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, दुराचार और बलात्कारियों भारत छोड़ो। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप इस गंभीरता को समझोगे, मातृशक्ति को अगर मंच मिला है
ऐसी साथियां जब आई है, मीना भी बहुत बदलाव हुई थी, मुझे पता नहीं, मैंने दीदी से इतना ही पूछा था। वो संघर्ष था इन भाइयों के, जो भी इस पे चलता है, लीडरशिप करता है, तो बिना संघर्ष के आजादी नहीं मिलती। कोई भी मंच मिला है ना तो बड़ा संघर्ष रहा है। तो आप सभी से निवेदन है, ये शुरुआत है रतनगढ़ के भाइयों की, देवत्व की। तो मातृशक्ति जब जब धर्म की हानि होती है, भाइयों का सर नीचा होता है, तब तक उनके कवच के रूप में, अभी कवच बोला गया था, तो ये भाइयों का कवच है। इनका सर, इनका वापस इनका स्वाभिमान आए, तब तक, जब तक ये नहीं आता है, आप सब थोड़ा थोड़ा घर छोड़ के, थोड़ा थोड़ा अपने नन्हे मुन्ने की जिम्मेदारी छोड़ के यहाँ पे आके और इस भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर आपको जय हिंद, जय भारत। यह तथ्य मत भुलाओ, विकसित करो इन्हें, अब अनुदान श्रेष्ठ पाओ। यह देश था मुकुटमणि जब थी महान नारी, यह देश था मुकुटमणि जब थी महान नारी, तब ज्ञान युद्ध सब में छवि थी पुनीत न्यारी। नारी की शक्तियों को यूं ही नहीं गवाओ, विकसित करो इन्हें, अब अनुदान श्रेष्ठ पाओ। तब से हुए भगीरथ, तब से हुए भगीरथ, अनसुईया कम नहीं है, गौरी का तब भुला दो, यह न्याय तो नहीं है। दुर्गा सरस्वती को भोग्या नहीं बनाओ, विकसित करो इन्हें, अब अनुदान श्रेष्ठ पाओ। ज्ञानी है पुरुष यदि, ज्ञानी है पुरुष यदि, तो नारी भी कम कहाँ है। घोषा अगमदिति सी ऋषि देवियां यहाँ है, गार्गी या भारती का अधिकार मत भुलाओ, विकसित करो इन्हें, अब अनुदान श्रेष्ठ पाओ। अंतिम पंक्तियां, बच्चों में तेज भरना, आप पैदा करोगे राम, आप पैदा करोगे कृष्ण, महाराणा प्रताप, कहाँ भारत को गुलामी सहन करनी पड़ेगी, तो ये देश तो आप और हमारे अधिकार में है। बच्चों में तेज भरना था काम देवियों का, पुरुषों से कम नहीं था तब शौर्य नारियों का। सीता शकुंतला को मत कैद में बिठाओ, विकसित करो इन्हें, अब अनुदान श्रेष्ठ पाओ, अनुदान श्रेष्ठ पाओ। ये भावों के साथ मेरे बातों में आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हमारे अरविंद जी पाली गए हैं, उनके एक पैर में चोट आ जाने के कारण, वो अरविंद जी विश्राम की चोट आ जाने के कारण वो आज उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन वो विश्व हिंदू परिषद के कार्य में पूरा तन मन धन से पूरा काम करते हैं। आज उनकी जिम्मेवारी हमें पीछे जो है उनको दी गई थी, तो आज जो मैं संयोजन कर रहा हूँ उसमें कोई गलती रह जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब शिवाजी जी आ रहे हैं, आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु संत सानिध्य साध्वी जी, संत जी, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित अविनेश जी, अन्य सभी मातृशक्ति और सम्मानित मंच उपस्थित मातृशक्ति, रतनगढ़ के सभी सभ्रांग नागरिकगण, आज विश्व हिंदू परिषद का ये स्थापना दिवस का कार्यक्रम मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी के द्वारा आयोजित किया गया। और दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। एक महिला दो परिवारों को श्रेष्ठ बना सकती है। तो मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी जिस दिन खड़ी हो जाएगी, उस दिन ये मैं समझूंगा कि पूरा हिंदू समाज खड़ा हो जाएगा। कुछ ज्यादा लंबा नहीं बोलते हुए मैं सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जैसी बात आई कि शताब्दी वर्ष चल रहा है, हमको 5 प्रण करने और वो 5 प्रण यदि हमने कर लिए और समाज में हमने उनको प्रसारित कर दिया, तो निश्चित रूप से भारत को विश्व गुरु हम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको संक्षेप में उनके बारे में बताऊंगा। सर्वप्रथम सामाजिक समरसता का हमको प्रण लेना है। ऊंच नीच छुआछूत ऐसी भावना हम सबको हमारे मन से निकालनी होगी, तभी हम इस देश को, इस राज्य को परम वैभव पर पहुंचा सकते हैं। सामाजिक समरसता के बाद में प्रमुख
जो विषय है वो कुटुंब का है, प्रबोधन का। आज परिवारों की स्थिति क्या है हम सब जानते हैं, परिवार छिन्न भिन्न हो रहे हैं और उसका हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो जो मातृशक्ति है उनसे मेरा विशेष आग्रह, विशेष निवेदन है कि आप परिवार कैसे जुड़े इसके बारे में चिंतन करें, परिवार के सब लोग एक साथ बैठे बात करें, इस प्रकार का भाव अपने परिवार में, अपने कुटुंब में दें, जिससे आने वाली पीढ़ी को ये लगे कि हमारा परिवार हमारा कुटुंब है। तीसरा विषय है पर्यावरण संरक्षण का। पर्यावरण की बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी महत्ता है। आज विश्व में ग्लोबल वार्मिंग का कहीं बरसात ज्यादा हो रही है, कहीं पहाड़ धसक रहे हैं। तो हम सब लोग यदि हमें भारत को श्रेष्ठ बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए अति आवश्यक है। अभी जो अभियान चल रहा है एक पेड़ माँ के नाम, तो ये हम सबको करना चाहिए। इसके पश्चात चौथा जो विषय है वह है स्वदेशी का। हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी का हम उपयोग करेंगे तो हमारे देश के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे तो वो हमारा देश सुसंपन्न और धनधान्य से पूर्ण होगा। और पांचवा जो विशेष अभियान है वह नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। आज समाज में और देश में हम देखते हैं कि अच्छे नागरिक कैसे हैं, इसका कोई ध्यान नहीं रखता है। हम सिर्फ अपने स्वयं के स्वार्थ में लगे हैं। हम नागरिक कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करें। इन 5 परिवर्तनों के माध्यम से हम इस देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 70वां वर्ष है और विश्व हिंदू परिषद का 61वां स्थापना वर्ष है। हम सब आज यहाँ से जाएं तो ये प्रतिज्ञा करके जाएं कि हम इन 5 जो परिवर्तन के प्रण हैं इनको हमारे अंदर धारण करेंगे और समाज में हम इनका प्रबोधन करेंगे, हमारे परिवार में इनको धारण करवाएंगे। आप सब यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत हृदय से विश्व हिंदू परिषद पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम। कुछ पत्रकार बंधुओं को हम सम्मान करने से वंचित रह गए थे, जिसमें सूरज जी सेवदा है, सूर्य प्रकाश जी सेठी है। इनका हम दुपट्टा पहनाकर सम्मान करेंगे। इसके लिए मैं हमारे प्रखंड के उपाध्यक्ष बद्रलाल जी प्रजापत को आमंत्रित करता हूँ कि कृपया हमारे पत्रकार महोदय का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। बद्रलाल जी प्रजापत ये हमारे प्रखंड के उपाध्यक्ष है। सेवदा जी और सूर्य प्रकाश जी का दुपट्टा पहना के स्वागत करेंगे। चलिए सेवदा जी को ले आओ, सूर्य प्रकाश जी को कार्यक्रम की समापना हम शांति पाठ से करते हैं, लेकिन उससे पहले एक देशभक्ति गीत की हमें फरमाइश आई है कि शोभा जी शर्मा है, वो मैं एक देशभक्ति गीत गाना चाहती हूँ, तो सादर आमंत्रित। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। इस चोले को बहन शिवाजी निकले अपनी जान से, इस चोले को बहन शिवाजी निकले अपनी शान से। इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी शान से, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन से। आज उसी को पहन के निकला बाज शिकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।
बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला। कार्यक्रम के समापन में शांति पाठ के द्वारा हम इसको समाप्त करते हैं। सभी दोलन करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतों की, बोलो भाई सब भक्तों की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गोवंश हत्या, धर्मांतरण, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, हर हर महादेव। सावधान उत्तिष्ठ। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे जय जय सीताराम जी महाराज। गो माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें।